सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा और हम लोग का पहला जो प्लेस है और हम आपको दिखाने वाले हैं वो है इत्तेदम उद आपको वहीं हम लोग हैं। तो चलते हैं अभी बाहर और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग टिकट लेने गए थे, पता चला है कि टिकट ऑनलाइन बुक होगी, तो ऑनलाइन के लिए आधार आइडेंटिटी चाहिए, तो आधार लेने आए थे। तो अभी चल के बाद टिकट बुक करते हैं, फिर चलते हैं अंदर। तो हम लोग वैसे मैंने गलत नाम बता दिया था, हम लोग आए हैं, नाम मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मैं भूल जाता हूँ बार बार क्योंकि बड़ा अजीब सा नाम है। तो पहले चलते हैं टिकट बुक करवाते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं अकबर टॉम सिकंदर के अंदर। नाम मुझे पता चल चुका है और हमने एक गाइड लिया है, वो बताएंगे तो मैं आपको भी दिखा दूंगा क्या बताएंगे। और यहाँ हिरन भी हैं, हमने देखा है, अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। और हम लोग की टिकट बुक हो गई एक वेबसाइट थी उससे, और आप आइएगा तो फिर यही वेबसाइट से टिकट बुक होगी गाइस। राइट साइड में एक इमारत दिखाई देगी। तो ये जो इमारत है सिकंदर लोदी के टाइम की है और अकबर से पहले यहाँ पर 1503 में सिकंदर लोदी आया था और सिकंदर लोदी ने यहाँ पर सिकंदरा नाम का गांव बसाया था। तभी से इस एरिया का नाम जो है सिकंदरा पड़ गया। तो यहाँ पर सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसकी अस्थायी रूप से समाधि भी बनाई गई थी, जिसको बाद में दिल्ली के लोदी गार्डन में शिफ्ट कर दिया गया था। दोस्तों ये है कांच महल। तो अकबर का जो बेटा था जहांगीर, उसने ये कांच महल बनवाया था और इसको बनाने के लिए जो है 14 साल लगे थे। तो 1605 से 1619 के बीच में ये बनकर पूरा तैयार हुआ था। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि इतनी सी बिल्डिंग तैयार करने के लिए इतना समय क्यों लगा। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जहांगीर जब भी ड्रिंक किया करता था तो उसी समय पर यहाँ पर जो है काम चला करता था, उसी समय पर इस कांच महल का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। और 1-2 घंटे का जो भी समय वो ड्रिंक करता था और बाकी समय पर यहाँ पर कोई काम नहीं चलता था। तो यहाँ पर आपको जो भी डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, जैसे कि सुराही के, ग्लास के, प्लेट के, डिश के वगैरह जो भी डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, तो सारे इसी कारण नज़र आ रहे हैं। ऊपर के हिस्से में जितना भी नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है, जो भी नज़र आ रहा है आपको पूरा हिस्सा, वो पूर्णमासी की रात को यानी कि फुल मून नाइट को जो है पूरा चमका करता था। तो ये जो कांच महल है उस समय पर जहांगीर का गेस्ट हाउस हुआ करता था और यहाँ पर बैठ वो ड्रिंक किया करता था। इसको ड्रिंक करने के लिए भी इस्तेमाल किया करता था, मतलब वो। तो अकबर ने ये जगह ये सोचकर चुनी थी कि उसके परिवार से जिसकी भी मतलब मृत्यु होती रहेगी, उनकी कब्र जो है यहीं पर बनती चली जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया और जो भी बादशाह लोग मरते गए उनकी वहीं पर कब्र बनती चली गई। अकबर की 3 वाइफ थी। पहली वाइफ का नाम था रुकैया बेगम, दूसरी वाइफ का नाम था जोधाबाई जो हिंदू राजपूत थी और आमेर के राजा भरमल की बेटी थी, और तीसरी वाइफ का नाम था सलीमा बेगम। तो अपनी तीनों ही बीवियों के साथ मिलकर अकबर ने 1582 यानी कि 1582 में एक मजहब की शुरुआत करवाई थी, जिसको बोला जाता था दीन इलाही। तो इस धर्म के मुताबिक वो हिंदू, मुस्लिम और बाकी के मतलब जितने भी धर्म हैं सबको एक साथ जोड़ना चाहते थे और ये चाहते थे कि सबके बीच में प्यार बना रहे। तो दीन इलाही मजहब आपको पूरी तरह इस गेट पर नजर आ जाएगा। ये जो 172 फीट ऊंची मीनार है, इस पर आपको नीचे से लेकर ऊपर तक मुस्लिम डिजाइन देखने मिल जाएगा। ऊपर में 2 छतरी लगी हुई हैं, ये एक हिंदू डिजाइन है। इसमें स्वास्तिक बना हुआ है रेड और ब्लैक कलर में, जो एक हिंदू डिज़ाइन है। वाइट मार्बल में जो कार्विंग हुई है वो एक मुस्लिम डिज़ाइन है। उसके साइड में क्रॉस बने हैं रेलिंग में, मार्बल के अंदर में ब्लैक में, वाइट में, वो एक क्रिश्चियन डिज़ाइन है। ऊपर जो लोटस फ्लावर बना हुआ है गेट के ऊपर, वो एक हिंदू डिज़ाइन है। उसके साइड में आपको पट्टी दिख रही होगी, वाइट जो अरबी में लिखा हुआ है पूरा, वो एक मुस्लिम डिज़ाइन है। सबसे नीचे में जो ब्लैक एंड वाइट में जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, तो ब्लैक में और वाइट में जो स्टार के साथ में वो पूरा बना हुआ है, वो एक क्रिश्चियन डिज़ाइन है। तो जैसा ये गेट आपको नज़र आ रहा है, सेम गेट आपको अंदर से भी देखने को मिलेगा। तो दोनों साइड में सेम तरह के गेट हैं। तो इसी गेट को देखकर ताजमहल में भी एक ऐसा ही गेट बनवाया गया था। 1602 में यानी कि 1602 में अकबर ने अपने ज़िंदा रहते हुए इसको बनवाना शुरू कर दिया था और 1605 में यानी कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। 1613 में इसको अकबर के बेटे जहांगीर ने पूरा करवाया था और इसको पूरा होने में 11 साल का समय लगा था। तो इस गेट को बोला जाता है जहांगीरी गेट और बाकी के 3 गेट जो हैं वो अब इस्तेमाल में नहीं आते हैं।
तो ये जो छोटा वाला गेट दिख रहा है आपको, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर आमतौर पर लोग 6.5-7 फीट तक की हाइट के हुआ करते थे, लेकिन अकबर की ऊंचाई 5.5 फीट के आसपास की थी, तो लोग उसको ताने दिया करते थे कि तुमको कौन सलाम करके जाएगा। तो बीरबल ने कहा कि आप यहाँ पर 6 फीट के दरवाजे बनाने शुरू कर दो और लोगों को अपने आप ही इस दरवाजे से झुककर आपको सलाम कर अंदर आना होगा। तो इसी कारण से ये दरवाजा जो है 6 फीट का बनाया गया था, और अंदर में भी कुछ दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे जो 6 फीट की हाइट के बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 अस्तबल बने हुए हैं जो कि घोड़े बांधने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे उस टाइम पर। और यहाँ पर 25-25 एकड़ के 4 प्लॉट्स हैं जिनमें गार्डन्स बने हुए हैं। 2 आगे की तरफ हैं ऐसे प्लॉट्स और 2 पीछे की तरफ हैं। और 19 एकड़ में बनी हुई है ये लाल पत्थर की इमारत। तो टोटल एरिया इसका है 119 एकड़। यहाँ पर करीब 300 हिरण और काफ़ी सारे मोर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मुगलों के समय में यहाँ पर गार्डन नहीं था, बल्कि यहाँ पर गुलाब की खेती हुआ करती थी। तो गुलाब के फूल भर के यहाँ के सेंटर टैंक्स में डाल दिए जाते थे। यहाँ पर ऐसे 8 टैंक्स हैं पानी के, यानी कि हर गेट पर ऐसे 2 टैंक्स हैं। तो इनमें पानी डालने के बाद गुलाब डाला जाता था, तो बन जाता था गुलाब जल। ऐसा कहा जाता है कि डेड बॉडी को कब्र में डालने से पहले फ्रेश करवाने के लिए इन टैंक्स का इस्तेमाल हुआ करता था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये अकबर के समय का कब्रिस्तान हुआ करता था। अकबर का कोई वारिस नहीं था, तो ऐसा बताया जाता है कि वो अपनी हिंदू रानी जोधाबाई के साथ नंगे पैर फतेहपुर सीकरी दुआ मांगने गए थे। वहाँ पर सलीम चिश्ती के दरगाह में अकबर की दुआ फतेह होने के बाद उसको एक लड़का हुआ जिसको बाबा ने अपना नाम दिया सलीम, लेकिन अकबर ने अपने धर्म के मुताबिक उसका नाम रखा था जहांगीर। जहांगीर की जो कब्र है वो लाहौर पाकिस्तान में बनी हुई है, और अनारकली जिसको जहांगीर बेहद प्यार किया करता था उसकी भी कब्र लाहौर पाकिस्तान में ही है। ये जो अकबर का मकबरा है ये चारों साइड से सिमेट्रिकल है, तो चारों साइड से आपको ये एक जैसा ही लगेगा। 5 खाने उधर हैं तो 5 ही खाने इस साइड भी हैं। बीच वाले खाने को मिला लिया जाए तो हर साइड में 11 खाने हैं। तो कुल मिला के ऐसे 44 खाने हैं, जिनमें से 4 घिरे हुए हैं जिनमें अकबर और उसकी बेटियों की कब्रें हैं, और बाकी 40 अभी भी खाली पड़े हुए हैं यहाँ पर। यहाँ नीचे वाली बिल्डिंग जो दिख रही है आपको, ये अकबर ने बनवाई थी। उसके ऊपर वाली बिल्डिंग जो व्हाइट मार्बल की बनी हुई है वो अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाई थी। उसमें ओपन स्पेस भी है काफ़ी सारा। ये जो मीनार आपको दिख रही है ये मुस्लिम डिज़ाइन है। एक मीनार से दूसरी मीनार तक ये जो क्रॉस बनता हुआ जा रहा है ये क्रिश्चियन डिज़ाइन है। ऊपर जो व्हाइट वाला डोम नज़र आ रहा है वो एक राजस्थानी हिंदू डिज़ाइन है। तो अब मैं आपको उस कमरे में लेकर चलता हूँ जहाँ पर अकबर की कब्र है। इसको बोलते हैं गोल्डन हाउस। ये सुनहरा महल था। उस समय पर यहाँ की दीवारों पर गोल्ड ही गोल्ड लगा हुआ था। औरंगजेब ने अपने समय में गोकुल नाम के एक मशहूर जाट जमींदार को मरवा दिया था, और उसका बदला लेने के मकसद से फिर राजा राम सिंह ने यहाँ पर इस जगह पर धावा बोल दिया था। तो वो लोग यहाँ पर आग लगाकर सारा का सारा सोना पिघला कर और बहुत सारी और चीजें यहाँ से लूट कर ले गए थे, और तभी से यहाँ की दीवारें काली भी पड़ी हुई हैं। यही नहीं बल्कि ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने अकबर की कब्र खोदकर उनकी हड्डियां तक भी जला डाली थी। 1905 में यहाँ पर जब अंग्रेज सरकार आई थी तो लॉर्ड कर्जन ने यहाँ गोल्ड की पेंटिंग करवाई थी। और कॉर्नर पे जो दिख रहा है आपको ये रियल गोल्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियल गोल्ड है। और ये जो लैंप आप देख पा रहे हैं ऐसे 5 लैंप लगवाए गए थे। 2 ताजमहल में है, 2 इधर हैं और एक फतेहपुर सीकरी में है। मगर ये ब्रास के हैं, यानी कि पीतल के हैं, ये गोल्ड के नहीं है। उस जमाने में लाइट तो थी नहीं, तो मिसाल के तौर पर ये जला दिए जाते थे। और यहाँ से आप वो वाला गेट भी देख पाएंगे जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, जिससे झुककर लोग बादशाह को सलाम करते हुए अंदर आया करते थे। और अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ की सबसे अहम कब्र, जो कि बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की है। यहाँ पर अकबर के बराबर वाले कमरों में अकबर की 2 बेटियों की कब्रें हैं, जिनमें से एक है आरम बानू की और दूसरी है शकरुन्निसा की, और तीसरी वाली कब्र जो है वो औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा की है। ये वाला जो डिज़ाइन है ये दूर से कुछ और पास से कुछ और ही नज़र आता है। ताजमहल पर भी आपको सेम इसी तरह का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। 1984 से यानी कि 1984 से ये ऊपर जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। ये अकबर की बेटी शकरुन्निसा की कब्र है। सामने में इसका नाम भी लिखा हुआ है उर्दू में। ये एक लेडीज कब्र है, इसलिए इस पर पट्टी लगी हुई है।
जेंट्स की जो कब्र होती है वो थोड़ी उठी हुई होती है, जैसे कि आपने अकबर की कब्र देखी होगी तो थोड़ी उठी हुई थी, प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी एक। इसके साइड में जो आपको दिख रही है इसके 2 बच्चों की कब्र है, एक लड़का और एक लड़की। 5-6 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। दवाइयाँ उस टाइम होती नहीं थी तो जड़ी बूटियाँ चलती थी तो चलती थी, वरना लोग जल्दी ही मर जाते थे। ये वाली जो कब्र है वो अकबर की दूसरी बेटी आरम बानो की है, और उसके साथ में कब्र है बच्चे की जो कि 12 साल की उम्र में ही मर गया था। ये वाली जो कब्र है वो औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा की है। इसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए इसके साथ में आपको और कोई कब्र भी नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर खड़े होकर अगर मैं ताली बजाता हूँ तो ऐसी आवाज़ आती है, और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 7 फीट नीचे खाली गड्ढा है। अकबर चाहता था कि उसके परिवार में अगर कोई भी मरेगा तो 7 फीट की उसकी कब्र बना दी जाएगी इसी पत्थर को उठाने के बाद, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसी 40 हैं चारों साइड में और 40 की 40 खाली पड़ी हुई हैं। पूरी तरह से ये कब्रिस्तान इस वजह से नहीं बन पाया क्योंकि अकबर की 1605 यानी कि 1605 में मृत्यु हो गई थी। उस जमाने में ऐसी छत बनाई गई थी जो कि गाय और भैंस की खाद की हुआ करती थी। अभी इसको 400 साल हुए हैं। ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ये जो डायमंड जैसे डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये उस समय का टेलीफोन सिस्टम हुआ करता था। तो यहाँ पर एक कहावत भी बिल्कुल फिट बैठती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक दीवार के पास में जाकर बात करेंगे तो दूसरी दीवार पर आपको बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई देगी। आप में से कुछ लोग अगर लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में गए हैं तो आपने वहाँ भी कुछ ऐसा ही देखा होगा। ये उस मटेरियल से बना हुआ है जिससे अगर आज भी आप अपना घर बना लेंगे तो आपके मकान में भी टेलीफोन सिस्टम हो सकता है। तो इसमें जो मटेरियल यूज़ होता था वो था पान में खाने वाला चूना, मधुमक्खी का शहद और उड़द की सफ़ेद दाल, उसकी लेई बनाई जाती थी और यहाँ पर लगाई जाती थी। उससे ये पूरा टेलीफोन सिस्टम यहाँ का बन जाता था। ये एक आखिरी चीज़ मैं यहाँ की आपको दिखा देता हूँ। ये एक पीछे का दरवाज़ा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भरतपुर से राजा राम सिंह यहाँ पे औरंगजेब से बदला लेने आए थे तब उन्होंने इस पूरे दरवाजे को ध्वस्त कर दिया था। गाइज आपको मेरे ये जितने भी एपिसोड थे कैसे लगे? तो ये जो अकबर टॉम था वो मेरा लास्ट एपिसोड था। तो आज से सारे एपिसोड ख़त्म हो रहे हैं और हम लोग अपने घर आ चुके हैं। और हम लोग अपने घर आए थे, आज है जैसे कि 23 जनवरी। तो आज हम लोग आए हैं सुबह सुबह 7 o'clock, अभी हो रहे हैं 12 o'clock। तो मैं सोचा अब लास्ट पार्ट शूट करके वीडियो डाल दिया जाए। तो ये वीडियो यही ख़त्म होती है, एपिसोड भी यही ख़त्म होते हैं। आपको एपिसोड तो बहुत अच्छे लगे थे। अगर आपको ऐसे ही और टूर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में, जैसे कि मैंने 2-3 वीडियो में कहा है, भर दीजिए जितना भर सकते हैं। तो फिर मैं और भी एपिसोड लाऊंगा टूर के। तो बस इस वीडियो टाटा, सी यू।